अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सीज़न 4 एपिसोड 1 में क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 में आप देखेंगे अर्तुगरुल कारा कैसर किला को फतह करने के लिए निकलते हैं। तो उस किले का सरदार अर्तुगरुल के काफिले पर हमला करवा देता है। जब काई कबीले को पता चलता है कि अर्तुगरुल के काफिले पर हमला हुआ है तो वो जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। और जब वो हमले वाली जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कबीले के काफ़ी ज़्यादा सिपाही शहीद हो जाते हैं। ये देखकर कबीले के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इस हमले में अर्तुगरुल के साथी बामसी और अर्तुगबे काफ़ी ज़ख्मी हालत में होते हैं और उन्हें इलाज के लिए कबीले ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें अर्तुगरुल का कोई पता नहीं मिलता। फिर धुंधर अपने सिपाहियों से कहता है, हम भाई को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमें पूरी दुनिया तबाह करने आ जाए। वो अपने सिपाही से कहता है, फौरी तौर पर असलियान खातून को पैगाम पहुँचाओ, खानली बाजार जाओ और अमीर सादुद्दीन को इत्तला करो, वो आकर अर्तुगरुल को तलाश करने में हमारी मदद करेंगे। फिर वो सिपाही को कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन को भी खबर पहुँचा दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का दुश्मन, जिसने अर्तुगरुल के काफिले पर हमला करवाया होता है, वो अपने सिपाही से कहता है, जब अर्तुगरुल को मैंने अपने पंजों में दबोचा तो वो खुशी मुझे पहले कभी ना मिली। इस पर सिपाही कहता है, अर्तुगरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा आप जैसा सिपाही जो तलवारबाजी में महारत रखता हो वो पूरा कर सकता है। किले का गवर्नर सिपाही से कहता है, अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी, या तो वो सब अनातोलिया से चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुगरुल की तरह मरेंगे। इस पर सिपाही कहता है, जनाब इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुगरुल की मौत की वजह से तुर्क दुश्मन घबरा उठेंगे। इस पर गवर्नर कहता है, हकीकत में जब इनकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। इस पर सिपाही कहता है, जनाब अब तक कोई लाश नहीं मिली। वो कहता है, तुर्क हमले के इलाके में अभी अभी इसको तलाश कर रहे हैं, हमारे सिपाही खुफिया तौर पर इन पर नज़र रखे हुए हैं। इस पर गवर्नर कहता है, इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले या चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। सिपाही कहता है, जनाब अर्तुगरुल पहले ही मर चुका है। वो कहता है, आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं। ये सुनकर गवर्नर कहता है, लोकस हमने अर्तुगरुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाएं कि इनका मकसद भी मर चुका है, सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीद ख़त्म होगी। इसके बाद जावतर कबीले में असलिहान के पास 2 सिपाही आते हैं और कहते हैं, खबर अच्छी नहीं है असलिहान खातून। असलिहान पूछती हैं, क्या हुआ है किरजा। सिपाही कहता है, असलिहान खातून अर्तुगरुल साहब पर महाम पर जाते हुए घात लगाकर हमला हुआ है। हमारे सिपाही जो इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं और अर्तुगबे और बमसी बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं और अर्तुगरुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हायमा खातून, हलीमा खातून और दुंदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर असलिहान कहती हैं, घोड़े तैयार करो, हम फ़ौरन रवाना होंगे, और सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हानली बाज़ार में सादुद्दीन गुबेक अपने सराय में होते हैं। तभी उनका सिपाही आता है और कहता है, काई कबीले के दुंदार साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। इस पर वो कहते हैं, क्या कहना है कहो। सिपाही कहता है, इन्हें हमले की खबर मिली थी, वो उस जगह गए हैं जहाँ आरिस ने अपना जाल बिछाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। वो कहता है, बामसी और अर्तुगबे को ज़ख्मी हालात में कबीले ले जाया गया है। ये सुनकर सादुद्दीन अपनी जगह से खड़े हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल का क्या हुआ। इस पर सिपाही कहता है, अमीर अर्तुगरुल का सुराग अभी तक नहीं मिला है, वो उसे ज़िंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं और इन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। इनका ख्याल है कि ज़ख्मी होने की वजह से अर्तुगरुल कहीं छुप गया है। ये सुनकर सादुद्दीन कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया हो। वो कहता है, और आरिस ने इसे ज़िंदा भागने तो नहीं दिया होगा, वहाँ हमारे आदमी भेजो, इन्होंने अर्तुगरुल को तलाश करना है। फिर वो कहता है, अगर वो मुर्दा मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ज़िंदा मिले तो हम जानते हैं कि क्या करना है। दुंदार के सिपाही के साथ फ़ौरन हमले वाली जगह पर जाओ। फिर वो कहता है, लेकिन रुको, अर्तुगबे और बामसी ज़ख्मी हैं, अपने तबीब को बुलाओ और इसे काई कबीले भेजो। वो कहता है, अगर अर्तुगबे और बामसी कुछ जानते हैं तो उसे पता है कि उसे क्या करना है, और सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ख्मी हालात में बमसी और अर्तुगबे को सिपाही कबीले वापस लाया जाता है और ये देखकर कबीले के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हफ्सा खातून सिपाही से पूछती हैं, अर्तुगरुल कहाँ है। वो कहता है, वो जवाब में कहता है, वो लापता है। फिर वो इसहाक दरवेश का पूछती हैं। सिपाही कहता है, वो शहीद हो चुके हैं। वो रोते हुए कहती हैं, फिर इनका इलाज कौन करेगा, कोई भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का कोई पता नहीं होता और कबीले के लोग उन्हें हर तरफ तलाश कर रहे होते हैं।
काई कबीले में एमिर सादतिन का भेजा हुआ तेबित आता है और कहता है सब एक तरफ हट जाओ। हफ्सा खातून उससे पूछती हैं कौन है आप। वो कहता है मैं तेबित हूँ, मुझे एमिर सादतिन ने भेजा है। तेबित सबको बाहर जाने का कहता है लेकिन हफ्सा खातून कहती हैं मुझे यहाँ रहने दें वरना मुझे चैन नहीं आएगा। तेबित कहता है ठीक है आप यहीं रुक जाओ। वो तेबित से पूछती हैं क्या ये बच जाएगा, मेरी उम्मीद आपसे वाबस्ता है। तेबित कहता है शुक्र है ये ज़िंदा है लेकिन हमें इनके ज़ख्मों को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। फिर कुछ ही देर बाद बामसी को होश आता है। वो कहता है हमें माफ़ कर दें, हम आपकी हिफाजत ना कर सके। फिर वो बामसी से पूछने की कोशिश करती हैं कि किसने किया है ये और कौन थे वो लोग। इस पर बामसी जवाब देते हैं मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे। फिर बामसी को वो सब याद आता है जो जंगल में उनके साथ हुआ था। फिर वो कहते हैं लेकिन अर्तुगरुल ज़ख्मी हालात में थे और हमारे 2 सिपाही भाई को वहाँ से ले गए थे। तेबित बामसी से पूछता है वो अर्तुगरुल को कहाँ ले गए थे, बताओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। इस पर बामसी कहते हैं मैं नहीं जानता और वो बेहोश हो जाते हैं। तेबित कहता है ये ज़ख्मी हैं और इन्हें आराम करने दो। हफ्सा खातून कहती हैं मुझे जो बामसी ने बताया मुझे ये हलीमा सुल्तान को बताना होगा और वो वहाँ से चली जाती हैं। तेबित सिपाही से कहता है फ़ौरन सादतिन कुबैक के पास जाओ और मैं जो बताऊँ वो उन्हें बता देना। उसके बाद असलिहान अपने सिपाहियों के साथ हमले वाली जगह पर पहुँचती हैं और हैमाना से पूछती हैं ये कैसे हुआ। इस पर हैमा कहती हैं हम नहीं जानते और हमें अभी तक अर्तुगरुल का कोई पता नहीं मिला। असलिहान कहती हैं आप परेशान मत हो, हम अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। वो कहती हैं किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अर्तुगरुल साहब को नीचा दिखा सके और मेरे तमाम सिपाही उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसी दौरान वहाँ सादतिन कुबैक अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आते हैं और अपने सिपाही से कहते हैं सारे सिपाहियों से कह दो कि अर्तुगरुल की तलाश में शामिल हो जाएं। वो कहते हैं जब तक हम अपने सरदार को नहीं ढूंढ लेते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। फिर वो हैमाना से कहते हैं जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैं फ़ौरन चला आया। आपके ज़ख्मियों की देखभाल के लिए मैंने आपके कबीले तेबित भेजा है। वो कहता है जब तक अर्तुगरुल साहब मिल नहीं जाते मेरे सिपाही दिन रात उनकी तलाश जारी रखेंगे। इस पर दूनदार कहता है मुझे डर है कि जिन्होंने ये किया है वो अर्तुगरुल साहब को ले गए होंगे। इस पर सादतिन कहता है हमारी रियासत और मैं भी आखिर वक्त तक साथ नहीं छोड़ेंगे और मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर इसमें मुलव्वस लोगों से पूछताछ करूंगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान सिपाही धुंधार को आकर कहता है हमें अर्तुगरुल साहब का आर्मर मिला है लेकिन अर्तुगरुल बेग कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ किले का गवर्नर अपने सिपाहियों से कहता है हमने अपने सबसे वहशी दुश्मनों में से एक को शिकस्त दे दी है और इसी खुशी में मैं आलिशान दावत रखना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर कुछ सिपाही एक बॉक्स लाते हैं, उसमें अर्तुगरुल की तलवार होती है और गवर्नर उस तलवार को निकालता है और अपने सिपाहियों को दिखाते हुए कहता है ये हमारे दुश्मन की तलवार है, ये तलवार तमाम तुर्कों के लिए काबिल क़द्र है। वो कहता है हमने अर्तुगरुल की रूह को जहन्नुम वासिल कर दिया है। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है अब हम इसकी सबसे कीमती अशिया को रौंद देंगे और सारे सिपाही उस तलवार पर पैर रखते हुए गुजरते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के लोग अर्तुगरुल को ढूंढ रहे होते हैं। रात हो जाती है लेकिन अर्तुगरुल का कोई पता नहीं होता। दूनदार कहता है हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हम अर्तुगरुल बेग को ढूंढ नहीं लेते। तभी वहाँ हफ्सा खातून आती हैं और हैमाना से कहती हैं मेरे पास आपके लिए पैगाम है। वो कहती हैं बामसी को होश आ गया है। इस पर हैमा और हलीमा कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, क्या उसने बताया कि अर्तुगरुल कहाँ हैं। इस पर हफ्सा खातून कहती हैं उन्होंने हमलावरों को नहीं देखा और इनके चेहरे ढपे हुए थे और अर्तुगरुल साहब को हमारे 2 सिपाहियों ने कहीं छुपा दिया है। इस पर दूनदार कहता है हम हिम्मत नहीं हारेंगे। फिर वो हफ्सा खातून के बताए हुए जगह पर ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद अमीर सादतिन के पास सिपाही आता है और कहता है काई कबीले से हमारे तेबित ने पैगाम दिया है। वो कहता है बामसी ने बताया है कि इन पर डाकुओं ने हमला किया है मगर इसने इनके चेहरे नहीं देखे और इसने भागने वाले डाकू पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया था। इस पर सादतिन कहता है तो आरिस ने मामले को खामोशी से और मोहतात अंदाज में तय किया है। फिर वो पूछता है क्या इसने अर्तुगरुल के मुताबिक कोई मालूमात बताई है। इस पर सिपाही कहता है वो नहीं जानता कि अर्तुगरुल कहाँ हैं। इसने सिर्फ 2 सिपाही को अर्तुगरुल को जो ज़ख्मी हालात में थे वहाँ से ले जाते देखा है। ये सुनकर सादतिन कहता है जब तक हमें अर्तुगरुल ज़िंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता हमें चैन नहीं मिलेगा। और वो कहता है अपने आदमियों से कहो कि इसे जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन तुर्गुत को अपने खैमे में बुलाते हैं और काई कबीले के बारे में बताते हुए कहते हैं तुम्हारे कबीले से एक सिपाही खबर लाया है।
وہ بتاتے ہیں ارطغرل اور ان کے سپاہیوں پر راستے میں گھات لگا کر حملہ ہوا ہے۔ ترگت پوچھتے ہیں سلطان کس نے ان پر گھات لگا کر حملہ کیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں یہ ابھی نہیں معلوم ہوا ہے، بدقسمتی سے کافی زیادہ سپاہی مارے گئے ہیں۔ ترگت ارطغرل کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس پر سلطان کہتے ہیں ارطغرل گمشدہ ہیں، ان کا کہیں کوئی سراغ نہیں ہے اور قبیلے کے لوگ انہیں ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ پھر سلطان علاء الدین ترگت کو ایک مشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لو اور سیدھا اپنے قبیلے واپس جاؤ اور معاملے کی تحقیقات کرنے کو کہتے ہیں۔ پتہ لگاؤ یہ کیسے ہوا تھا، یہ جال کس نے بچھایا تھا، اور کہتے ہیں ارطغرل کو ڈھونڈے بغیر واپس نہ آنا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ تمہارا فرض ہے اور محتاط رہنا، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ایک جال میں پھنس جاؤ۔ اور ترگت اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں ارطغرل کو ڈھونڈتے ہوئے صبح ہو جاتی ہے اور ایک سپاہی آ کر کہتا ہے ہمیں قریب میں ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ اور حیمانہ سب لوگ اس لاش کے پاس جاتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ لاش ارطغرل کی ہے، لیکن جب انہیں ایک رنگ ملتی ہے جو کہ ارطغرل کی ہوتی ہے اور وہاں موجود سب لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دشمن نے ارطغرل کو جلا دیا ہے۔ دوسری طرف گورنر کو سپاہی آ کر کہتا ہے کہ ارطغرل کی لاش مل چکی ہے اور وہ اس کی لاش کو قبیلے لے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جب انہوں نے ارطغرل کی لاش کو دیکھی ہوگی تو کیسے چیخے ہوں گے۔ سپاہی کہتا ہے ارطغرل کی موت جل کر ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے آگ نہیں لگائی، لیکن وہ لاش یقیناً ارطغرل کی ہی ہے۔ اس پر گورنر کہتا ہے لاش جس نے بھی جلائی ہو، لیکن اب وہ مر چکا ہے اور جہنم واصل ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بڑے جشن کی تیاری کرو، سب کو اس دعوت میں بلاؤ اور ارطغرل کے جنازے کے لیے جو ضروری انتظام ہے وہ کرو۔ اس کے بعد سعادتدین قبیق کو بھی سپاہی آ کر کہتا ہے کہ آخر ارطغرل کی لاش مل چکی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اس پر کوئی نشانات تو نہیں تھے۔ اس پر سپاہی کہتا ہے اس کی لاش جلی ہوئی حالت میں ملی ہے۔ یہ سن کر سعادتدین قبیق حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ گورنر کس قسم کا بدمعاش قاتل ہے، اس کے لیے قتل کرنا کافی نہیں تھا کہ اس نے اسے جلا بھی دیا۔ پھر وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے پہلا کام ہمیں ارطغرل کے جنازے میں شرکت کرنا ہے اور ہمارا اصل کام جنازے کے بعد شروع ہوگا۔ اور ایپیسوڈ 1 سیزن 4 کا یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔